आपको लेगुमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको बताएंगे। ठीक है। लेगुमिनस प्लांट मतलब दाल वाली फसलें, नोड्यूल का फॉर्मेशन मतलब गांठ। तो दाल वाली फसलों में जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए दाल वाली फसल का कोई पौधा है, इसकी रूट है, इसकी रूट कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? केमिकल। ये केमिकल क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? रूट के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो केमिकल है जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो पूछा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं या किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? ये प्लांट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इनका कार्य क्या है? ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट रूट के द्वारा निकले तो इसके तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, तो देखते हैं बैक्टीरिया जो है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये अट्रैक्ट होता है रूट की तरफ। इस तरह जो मूवमेंट होता है बैक्टीरिया का रूट की तरफ, उसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब फिर देखते हैं, अब बैक्टीरिया जो है वो रूट के चारों तरफ कॉलोनी बना लेता है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रूट के चारों तरफ क्या कर रहा है, कॉलोनी बना ले रहा है। तो इस रूट रूट हेयर को, और ये क्या जो कॉलोनी है बैक्टीरियल, इसको हम कहते हैं राइजोस्फीयर। तो पूछता है राइजोस्फीयर क्या है, तो रूट हेयर और बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, इंटर करता है रूट हेयर के अंदर। ये क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर इंटर करता है और इसे कहते हैं तब इन्फेक्शन थ्रेड। क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड। अब यहां से इंटर करता हुआ, ठीक है, ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है कार्टेक्स रीजन में। बैक्टीरिया कहां पहुंचेगा, कार्टेक्स रीजन में। ये कार्टेक्स रीजन, ये कार्टेक्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया कहां गया, कार्टेक्स रीजन में। अब कार्टेक्स रीजन में जब बैक्टीरिया पहुंच गया, तो बैक्टीरिया कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं और क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जब केमिकल का सिक्रीशन करते हैं तो उसके द्वारा कार्टेक्स रीजन में, ठीक है, एक नाड का फॉर्मेशन होता है, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो न्यूली बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूली बैक्टीरिया इस गांठ के कार्टेक्स रीजन में जो गांठ आउटग्रोथ बनाए उसके अंदर डिवाइड करते हैं। तो न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया को तब यहाँ क्या कहते हैं, बैक्टीराइड। क्या कहेंगे इसको, बैक्टीराइड। जो बैक्टीराइड या बैक्टीरिया जो न्यूली फॉर्म आए इस गांठ लाइक स्ट्रक्चर में या आउटग्रोथ में, तो यही जो बैक्टीरिया होते हैं आगे चलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इन बैक्टीरिया में कुछ सबस्टेंस पाए जाते हैं, कुछ जीन पाए जाते हैं। जैसे क्या पाया जाएगा, नॉड जीन। दूसरा निफ जीन। तीसरा लेग हीमोग्लोबिन।
इन तीनों का पाया जाना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। और एक और होगा नाइट्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। नाड जीन क्या करता है? नाड जीन जो होता है वो रूट में लेग्नस प्लांट के नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। निफ जीन क्या होता है? निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो रूट नोड्यूल को पिंकिश कलर प्रदान करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये O2 स्कैवेंजर के रूप में कार्य करता है। पूछा था क्वेश्चन, O2 स्कैवेंजर, कि O2 स्कैवेंजर के रूप में कौन करता है? लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। O2 स्कैवेंजर मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम ये एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। एनारोबिक कंडीशन मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन को उत्पन्न करने के लिए, यहां बनाने के लिए कौन कार्य करता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा रिमूव कर दी जाती है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। इसके पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के कौन कौन से आयन है, ठीक है, 2 पार्ट बताए थे, उसमें मॉलिब्डेनम आयन आवश्यक है और किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।